बेटा, पापा नहीं रहे, तुम जल्दी आ जाओ। शारदा रोती हुई बोली। माँ, मैं नहीं आ सकता, यहाँ जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। पर बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। ओहो मम्मी, भावुक मत बनो, समझने की कोशिश करो। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते ही शारदा के हाथ से टेलीफोन का चोंगा छूटकर अधर में झूल गया। कानों में जैसे पिघलता शीशा पड़ गया। दिल दहला देने वाली एक दारुण चीख दीवारों और खिड़कियों को पार करती हुई पड़ोसियों के घरों से जा टकराई। सब चौंक पड़े और चीख की दिशा की ओर दौड़ पड़े। क्या हुआ बहन जी? किसी पड़ोसी ने पूछा तो शारदा ने कुर्सी की ओर इशारा किया। अरे, कैसे हुआ यह सब? कब हुआ? सभी चकित से रह गए। अभी अभी आए थे, शारदा ने रोते रोते कहा। अखबार लेकर बैठे थे, मैं चाय का प्याला रख कर गई। थोड़ी देर में चाय का प्याला उठाने आई तो देखा चाय वैसी ही पड़ी है, अखबार हाथ में है। सो रहे हो क्या? मैंने पूछा, पर कोई जवाब नहीं। चाय तो पी लो, मैंने फिर कहा, मगर बोले नहीं। मैंने कंधा पकड़कर झिझोड़ा तो गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मैं घबरा गई। बेटे को फ़ोन किया? पड़ोसी महेश जी ने झूलता हुआ चोंगा क्रेडल पर रखते हुए पूछा। हाँ, किया था। कब तक पहुंच रहा है? वह नहीं आ रहा। शारदा फिर बिलख पड़ी। कह रहा था आना बहुत मुश्किल है। हाँ, इनकी एक बहन है, शारदा ने बताया। आप उनका पता बता दे तो हम उन्हें खबर दे दें, शर्मा जी ने कहा। वहाँ फौरन एक आदमी दौड़ाया गया। सब ने मिलकर सुहास के पार्थिव शरीर को जमीन पर लिटा दिया। आसपास की और महिलाएं भी आ गई, जो शारदा को सांत्वना देने लगी। तभी रोती बिलखती सुधा दीदी आ पहुंची। हाय रे भाई रे, क्या हुआ तुझे? परसों ही तो मेरे पास आया था, भला चंगा था। यह क्या हो गया तुझे एक ही दिन में? बहुत ही मुश्किल से सब ने उन्हें संभाला। उन्होंने अपनी तीनों बहनों सरोज, उषा, मंजूषा व अन्य सब रिश्तेदारों के पते बता दिए। फौरन सबको सूचना दे दी गई। थोड़ी ही देर में सब आ पहुँचे। काफ़ी देर तक कोहराम मचा रहा, फिर सब शांत हो गए। पर शारदा रोए ही जा रही थी। सुधा दीदी कितनी ही देर तक शारदा के चेहरे की ओर एकटक देखती रही। शारदा के चेहरे पर 22 वर्ष पुराना माँ का चेहरा उभर आया, जब बाबूजी गुजरे थे और उन्होंने बेंगलोर फ़ोन किया था। बाबूजी नहीं रहे, फ़ौरन आ जाओ। पर ये तो टूर पर गए हुए हैं, कैसे आ सकते हैं? शारदा ने बेरुखी से कहा था। तुम उनके दफ्तर फ़ोन करो, वह बुला देंगे। किया था, पर उन्हें कुछ मालूम नहीं कि वह कहाँ हैं। ऐसा कैसे? दफ्तर वालों को तो सब पता रहता है कि कौन कहाँ है। वहाँ रहता होगा पता, यहाँ नहीं। शारदा ने तीखे स्वर में कहा था। मुझे दफ्तर का फ़ोन नंबर दो, मैं वहाँ कांटेक्ट कर लूँगी। मेरे पास नहीं है नंबर, कहकर शारदा ने रिसीवर पटक दिया था। ऐसे समय में भी शारदा ऐसा व्यवहार करेगी, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। आखिरकार चाचा जी ने ही सब क्रियाक्रम किए। इसने जैसा किया वैसा ही अब इसके आगे आया। यह तो शुरू से ही परिवार से कटी कटी रही थी। हम 4 बहनें थी, भाई एक ही था। बस कितना चाव था कि बहू आएगी, घर में रौनक होगी, सबके साथ मिलजुल कर बैठेगी। अम्मा तो इसे जमीन पर पैर ही न रखने दे। हर समय उषा मंजूषा से शाम को कभी गरम गरम इमरती मंगाती तो कभी समोसे मंगाती। जा अपनी भाभी के लिए ले जा। पर भाभी की तो भौंतनी ही रहती हरदम। माँ कहती, अरे कौन सी 5-7 बहुएं आएंगी, एक ही तो है, उसी पर अपना लाड़ चाव पूरा कर लूँ। पर इसने तो उनके लाड़ चाव की कभी कद्र ही न जानी, न ही ननदे कभी सुहाई। आते ही यह तो अलग रहना चाहती थी। इत्तेफाकन सुहास की बदली हो गई और बेंगलोर चली गई, सबसे दूर। उषा मंजूषा के शादियों में आई थी, बिल्कुल मेहमान की तरह। न किसी से बोलना चालना, न किसी काम धंधे से ही मतलब। कमरे में ही बैठी रही थी, अलग थलग सबसे। और अभी भी ऐसी बैठी है जैसे पहचानती ही न हो। चलो, नहीं तो ना सही, हमें क्या, हम तो अपनी भाई की आखिरी सूरत देखने आए थे, देख ली। अब हम काहे को आएंगे यहाँ? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज़ से दीदी की तंद्रा टूटी। अर्थी उठ गई, हाहाकार मच गया। सब अर्थी के पीछे पीछे चल पड़े। आज माँ के घर का यह संपर्क भी खत्म हो गया। कैसा इंतजार रहता था राखी टेके का।
सुबह ही आ जाता था और सारा दिन हंसा हंसा कर पेट दुखा देता था। ये तीनों भी यहाँ आ जाती थी मेरे पास ही। अर्थी के पीछे पीछे चलते हुए वह फिर टूट पड़ी। अब कहाँ आना जाना होगा यहाँ। जिसके लिए आते थे वह नहीं रहा। अब रखा ही क्या है यहाँ। अचानक उनकी नज़र शारदा पर पड़ी, जो अर्थी के पीछे पीछे जा रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप की जगह अवसाद छाया हुआ था। आंखों का आईलाइनर आंसुओं से धुल चुका था। होठों पर लिपस्टिक की जगह पपड़ी जमी थी। सेट किए बाल बुरी तरह बिखर कर रह गए थे। मुड़ी तुड़ी सफ़ेद साड़ी, बिना बिंदी के सूना माथा, सूनी मांग, रूखे केस और उजड़े वेश में उसका इस तरह वैधव्य रूप देखकर दीदी का दिल बुरी तरह दहल उठा। रंगत ही बदल गई इसकी तो जरा सी देर में। कैसी सजी सजाई दुल्हन के वेश में आई थी 35 साल पहले। कितना सजाती थी खुद को, और आज आज सुहास के बिना कैसी हो गई। आज रहा ही कौन इसका दुनिया में। एक बेटा है, वह भी इस दुख की घड़ी में मुंह फेर कर बैठ गया। उन्हें उस पर बहुत तरस आया। बेचारी कैसी खड़ी की खड़ी रह गई। अर्थी को गाड़ी में रख दिया गया। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी और कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गई। गाड़ी के जाने के बाद शारदा का मन बेहद अवसादग्रस्त हो गया। जब हम दुख में होते हैं तो अपनों का सानिध्य सबसे अधिक चाहते हैं, पर ऐसे दुखद समय में भी अपनों का सानिध्य न मिले तो मन बुरी तरह टूट जाता है। अकेलापन, बेबसी बुरी तरह मन को सालने लगती है। यही हाल उस समय शारदा का हो रहा था। बार बार उसे अपने बेटे की याद आ रही थी कि काश इस घड़ी में वह उसके पास होता, उसे गले लगाकर रो लेती, कुछ शांति मिलती। कितनी अकेली है आज वह। न माँ बाप, न भाई बहन, कोई भी तो नहीं आज उसका, जो आकर उसके दुख में खड़ा हो। नीचे धरती, ऊपर आसमान, कोई सहारा देने वाला नहीं। बेटे के शब्द बार बार कानों से टकराकर उसके दिल को बुरी तरह कचोट रहे थे। जिसे जिंदगी भर अपने से ज़्यादा चाहा, जिसके कारण उम्र भर किसी की परवाह नहीं की, उसी ने आज ऐसे दुर्दिनों में किनारा कर लिया। माँ के लिए जरा सा भी दर्द नहीं, बाप के जाने का जरा भी गम नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैसी पत्थर दिल औलाद है। जब अपनी पेट जाई औलाद ही अपनी ना बनी तो और कौन बनेगा अपना। न जाने कितनी पहाड़ सी उम्र पड़ी है, कैसे कटेगी, किसके सहारे कटेगी। उसे अपने पर काबू नहीं हो पा रहा था। दूसरी ओर बेटे की बेरुखी साल रही थी। उसे लगा जैसे वह एक गहरे मझधार में फंसी बार बार डूब उतरा रही है। कोई उसे सहारा देने वाला नहीं कि किनारे आ जाए। उसने तो कभी सोचा भी न था कि ऐसा बुरा समय भी देखना पड़ेगा। वह वहीं दीवार का सहारा लेकर बिलख पड़ी जोर जोर से। सामने से उसे सुधा दीदी, सरोज, उषा, मंजूषा आदि दिखाई दी। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया और सांत्वना देने लगी। चुप कर शारदा, बहुत रो चुकी, वह तो सारी उम्र का रोना दे गया, कब तक रोएगी। कहते कहते सुधा दीदी स्वयं रो पड़ी और तीनों बहनें भी शारदा के गले लग फपक पड़ी। सबका दुख समान था। हाय, क्या हाल हो गया भाभी का। उषा मंजूषा ने उसके गले लगते हुए कहा। मैं क्या करूं दीदी, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। शारदा ने बिलखते हुए कहा। तू धीरज रख शारदा, जाने वाला तो चला गया, अब लौट कर तो आएगा नहीं। सुधा दीदी ने उसे प्यार से सीने से लगाते हुए कहा। पर मैं अकेली कैसे रहूंगी, सारी उम्र पड़ी है, वह तो मुझे धोखा दे गए बीच में ही। कौन कहता है तू अकेली है, वह नहीं रहा तो क्या, हम चार तो हैं तेरे साथ, तुझे ऐसे अकेले थोड़े ही छोड़ेंगे। चलो घर में चलो। वे चारों शारदा को घर में ले आई। उषा मंजूषा ने सारा घर धो डाला। सरोज ने उसके नहाने की तैयारी कर दी। तब तक सुधा दीदी उसके पास बैठी उसके आंसू पोंछती रही। थोड़ी ही देर में सब नहा लिए। उषा मंजूषा चाय बना लाई। नहाकर चाय पीकर शारदा का मन कुछ शांत हुआ। उस वक्त शारदा को वे चारों अपने किसी घनिष्ठ से कम नहीं लग रही थी, जिन्होंने उसे ऐसे दुख में संभाला। उसे लगा जिन्हें उसने सदा अपने और सुहास के बीच दीवार समझा, असल में वह दीवार नहीं थी, वह तो उसके मन का वहम था। उसके मन के शीशे पर जमी ईर्ष्या की गर्ज थी।
आज वह वहम की दीवार गहन दुख ने तोड़ दी। मन के शीशे पर जमी ईर्ष्या की गर्द आंसुओं में धुल गई। बेटा नहीं आया तो क्या, उसकी चार चार ननदें तो हैं उसके दुख को बांटने वाली। वे चारों उसे अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा लग रही थी। आज दुख की घड़ी में वे ही चारों अपनी लग रही थी। आज पहली बार उसके मन में उन चारों ननदों के प्रति अपनत्व का आभास हुआ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।